हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी पाठशाला। आज से यूट्यूब पर बीएससी बॉटनी की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। आप सभी बीएससी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एज़ यू नो दैट कि हमें बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर पढ़ना है। हम अपनी फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आर्चिगोनिएट्स होते क्या हैं। व्हाट इज़ आर्चिगोनिएट्स? इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब आर्चिगोनिएट्स होते क्या हैं। हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में आर्चिगोनिएट्स पढ़ रहे हैं, तो आर्चिगोनिएट्स प्लांट्स के अंतर्गत किन किन प्लांट्स के लिए आर्चिगोनिएट्स टर्म यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, आर्चिगोनिएट्स होते क्या क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा लैंड पे कैसे अडॉप्ट करता है। क्योंकि इससे पहले आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है एल्गी, जो कि मोस्टली एक्वेटिक होती थी, लेकिन जो हमारा ब्रायोफाइटा है वो लैंड पे भी रहेगा, वाटर में भी रहेगा। तो वो लैंड पे कैसे प्लांट्स एक्वेटिक फॉर्म से लैंड में अडॉप्ट कर रहे हैं, इसके बारे में स्टडी हम करेंगे। रेंज ऑफ थैलस, जैसे आपने एल्गी में पढ़ा था कि कई प्रकार की यूनिसेलुलर एल्गी होती हैं, मल्टीसेलुलर एल्गी होती हैं, कई प्रकार की एल्गी होती है। सेम एज इट इज़ कि ब्रायोफाइटा में क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, किस किस प्रकार के ब्रायोफाइटा होते हैं, उसको पढ़ना है। ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन कि ब्रायोफाइटा को किन किन क्लासेस में बांटा गया है। चलिए हम आगे देखते हैं। व्हाट इज़ आर्चिगोनिएट्स? ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्चिगोनिएट्स। आप लोग चाहें तो इस पीडीएफ का नोट्स बना सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्चिगोनिएट्स। The archegoniates refers to a group of plants characterized by the presence of specialized multicellular female reproductive organ called archegonium. सिंपली हम ये कह सकते हैं कि पूरे हमारे प्लांट किंगडम में ऐसा जितने भी प्लांट हैं जिनमें मल्टी सेलुलर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया होता है, उनको आर्चिगोनिएट्स कहते हैं। जिस भी प्लांट में आर्चिगोनिया पाया जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जैसे, उनको हम कह देंगे आर्चिगोनिएट्स। दिस ग्रुप रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट एवोल्यूशनरी स्टेज इन द प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम के एवोल्यूशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मार्किंग द ट्रांजिशन फ्रॉम द एक्वेटिक इन्वायरमेंटल टू लाइफ ऑन लैंड, अर्थात कैसे प्लांट्स एक्वेटिक फॉर्म से लैंड फॉर्म में एडॉप्ट हुए हैं, उसके बारे में भी कौन बताता है? हमारा आर्चिगोनिएट्स। द ग्रुप ट्रेडिशनली इंक्लूड 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ प्लांट किंगडम। अब आप लोगों को पता होगा कि पूरे प्लांट किंगडम को मोस्टली हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला होता है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म और पाँचवा एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा में आपके एल्गी फंजाई आ गए हैं, जो कि मोस्टली एक्वेटिक थे। एल्गी फंजाई के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को oogoनियम कहते थे, जबकि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया होता है, जिसकी वजह से हम इन तीनों मेजर क्लासेस को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को और जिम्नोस्पर्म को कलेक्ट करके आर्चिगोनिएट्स कह देते हैं। मतलब ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म सब में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा? आर्चिगोनिया, जिसकी वजह से इसे क्या कह देते हैं? आर्चिगोनिएट्स। द टर्म आर्चिगोनिएट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इकलर। साइंटिस्ट का नाम क्या है? इकलर, जिन्होंने क्या किया था? सबसे पहले टर्म आर्चिगोनिएट्स दिया था। आर्चिगोनिएट्स टर्म क्यों दिया जा रहा है? ऐसे प्लांट जिनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है? आर्चिगोनिया, उनको कहते हैं आर्चिगोनिएट्स। टर्म आर्चिगोनिएट किसने दिया था? इकलर ने। टू इंक्लूड दोज प्लांट इन विच द एग इज फॉर्म इनसाइड द आर्चिगोनिया। ऐसे प्लांट्स जिनमें एग कहाँ बनते हैं? विद इन द आर्चिगोनिया। Archegoniates are plant that possesses archigonia as female reproductive organ to show oogamous reproduction. सेम वही चीज़ें, आर्चिगोनिएट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास आर्चिगोनिया होती है एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उस प्रकार के रिप्रोडक्शन को oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है आर्चिगोनिएट्स की, ये भी हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्चिगोनिएट्स। तो इट रिप्रेजेंट अ लिंक बिटवीन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। एल्गी जो कि आपके थैलोफाइटा में आ रही है और एंजियोस्पर्म जो कि आपका मोस्ट एडवांस प्लांट है आपके 5 प्लांट किंगडम में। थैलोफाइटा को एंजियोस्पर्म से जोड़ता है कौन, आर्चिगोनिएट्स। आर्चिगोनिएट्स के अंतर्गत आपके 3 मेजर ग्रुप्स आ रहे हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। इट शो ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ वैस्कुलर टिश्यू एंड सीड हैबिट। इसके पहले आपने एल्गी पढ़ा है, उसमें भी आपको वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं, वैस्कुलर टिश्यूज़ का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसके पहले जब आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एल्गी पढ़ी है उसमें भी आपने किसी भी प्रकार के जाइलम फ्लोएम के बारे में स्टडी नहीं किए। बट आफ्टर ब्रायोफाइटा आप टेरिडोफाइटा में देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम दिखाई दे रहा है, मतलब वैस्कुलर टिश्यूज़ दिखाई देंगे। उसके बाद सीड हैबिट आपको जिम्नोस्पर्म में दिखाई दे जाएगी। और कलेक्टिवली अगर हम देखें तो आर्चिगोनिएट्स के अंदर ही टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म दोनों आते हैं, इसीलिए क्या है इवोल्यूशन में ये वैस्कुलर टिश्यू और सीड हैबिट दोनों दिखा रहे हैं। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि आर्चिगोनिएट्स आर प्रिमिटिव लैंड प्लांट, मतलब लैंड पे सबसे पहले आने वाले प्लांट्स कौन 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 हैं, आर्चिगोनिएट्स या ब्रायोफाइट्स। ओके, अब की फीचर्स ऑफ आर्चिगोनिएट्स, मतलब ऐसे कभी आपको एग्ज़ाम में आ गया शॉर्ट नोट लिखने के लिए तो आप केवल उसके की फीचर्स लिखेंगे। अगर थोड़ा लॉन्ग में आ रहा है तो आप पूरा इंट्रोडक्शन से लेके सारी चीज़ें लिखनी है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में आ रहा है 2-4 लाइन ही लिखनी है तो 2-4 लाइन में सिर्फ आप इतना लिख सकते हैं, की फीचर्स ऑफ आर्चिगोनिएट्स। उसमें क्या क्या है, प्रिमिटिव लैंड प्लांट, मतलब ये सबसे पहले लैंड पे आने वाले प्लांट्स कौन कौन से हैं, आर्चिगोनिएट्स। आर्चिगोनिएट्स में भी ब्रायोफाइटा, क्योंकि आर्चिगोनिएट्स के तीन कैटेगरीज हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, जिसमें प्रिमिटिव लैंड कौन है, ब्रायोफाइटा। प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया प्रेजेंट है इसीलिए तो इसको आर्चिगोनिएट्स कहते हैं। दूसरा कैरेक्टर ये हो गया। oogamous रिप्रोडक्शन, एज यू नो दैट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली 3 प्रकार का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अच्छी तरीके से मतलब वेल डेवलप्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो उसको oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया प्रेजेंट है तो मतलब रिप्रोडक्शन कैसा है, oogamous टाइप का। मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। डिपेंडेंस ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये अपने फर्टिलाइजेशन के लिए पानी पे डिपेंडेंट होते हैं। आपने देखा प्रिमिटिव लैंड प्लांट है, मतलब रहते कहाँ हैं, ज़मीन में, धरती पे, लेकिन इनको अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी में जाना आवश्यक होता है, डिपेंडेंस होते हैं, मतलब हर कंडीशन में इनको पानी में जाना है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट करते हैं, पहले गैमेटोफिटिक फेज आएगी फिर स्पोरोफिटिक फेज आएगी, वो हम अपना रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में कवर करेंगे कि ये क्या होता है, गैमेटोफिटिक क्या होता है, स्पोरोफिटिक क्या होता है। एंजियोस्पर्म आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज दे लैक आर्चिगोनिया, एंजियोस्पर्म आपके आर्चिगोनिएट्स में नहीं आते, क्यों, क्योंकि इनके पास आर्चिगोनिया नहीं होती। तो क्या इनके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, होते हैं। ये हमारे मोस्ट वेल डेवलप्ड प्लांट हैं आर्चिगोनिया। जो हम अपने आसपास के प्लांट देखते हैं, आम, नीम, बरगद, ये सब क्या हैं, ये ये एंजियोस्पर्म हैं जिनमें आर्चिगोनिया नहीं पाई जाती। तो इसमें क्या पाया जाता है, इनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया की जगह आपका पाया जाता है गाइनोसियम, जिसमें आपके स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी होता है। अब हम आर्चिगोनिएट्स के बारे में आपको सेकेंड सेमेस्टर में बस थोड़ा इंट्रोडक्शन ही देना था, सो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्रायोफाइटा। आई होप कि आप लोगों को आर्चिगोनिएट्स समझ में आया होगा। चलिए हम अब ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा क्या है,
सबसे पहले अगर आप बेसिकली देखेंगे तो ब्रायोफाइटा क्या है, एक आर्चिगोनिएट्स है जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आर्चिगोनियम। ब्रायोफाइटा आर a group of small non-vascular land plants that occupy an important position between algae and pteridophyta। ब्रायोफाइटा एक स्मॉल ग्रुप है, नॉन वेस्कुलर है। नॉन वेस्कुलर का मतलब इसमें भी जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाएगा और इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखता है बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा के पहले क्या है, एल्गी, जो कि अभी तक मोस्टली एक्वाटिक थी। ब्रायोफाइटा के बाद क्या है, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे कैटेगराइजेशन हैं। तो थैलोफाइटा में एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा। तो एल्गी और टेरिडोफाइटा के बीच में क्या है, ब्रायोफाइटा। दे आर कॉमनली नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एम्फीबियंस? एम्फीबियंस मीन्स क्या होता है, हिंदी में बोलें तो उभयचर, मतलब ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो कि वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। बिकॉज दे लिव ऑन लैंड, मतलब ये रहते हैं ज़मीन पर, बट रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइट्स में क्या क्या आता है, मॉसेस, लिवरवॉर्ट और हॉर्नवॉर्ट। जोहानसन्स हेडविग नोन एज द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, मतलब ब्रायोलॉजी क्या है, ब्रायोफाइटा की स्टडी को ब्रायोलॉजी कह देते हैं। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन सा है, जोहानस हेडविग। हिज ग्रेटेस्ट डिस्कवरी वॉज द क्लैरिफिकेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ मॉसेस। इन्होंने किस पर काम किया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द मॉसेस, जो कि एक ब्रायोफाइट्स होता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइटा। ये तो हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि नॉन वेस्कुलर हैं, स्मॉल हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हैं एंड फादर ऑफ हेड, मतलब फादर हेडविग हैं। ये सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए या जनरल चीज़ें हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइटा के आगे, मतलब कंटिन्यू करते हुए। शिवराम कश्यप, ये हमारे नाम से पता चल रहा है कि इंडियन है, तो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। शिवराम कश्यप इज द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। ही मेड मैसिव डिस्कवरीज ऑफ हिमालयन रीजन। इन्होंने हिमालयन रीजन में बहुत सारी डिस्कवरीज की, जिसके बाद इन्होंने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, मतलब कैसे हमारे प्लांट्स रेट्रोग्रेसिवली इवोल्यूट हुए हैं। विच सजेस्ट दैट सिंपलर लिवरवॉर्ट इवॉल्व फ्रॉम, मतलब उनके कहने का आशय है कि विच सजेस्ट दैट सिंपलर लिवरवॉर्ट इवॉल्व फ्रॉम मोर कॉम्प्लेक्स वन बाय लूजिंग सर्टेन फीचर्स। मतलब जो हमारे सिंपल लिवरवॉर्ट्स हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स लिवरवॉर्ट से आए हैं, अपने कुछ कैरेक्टर को लूज करके। द डिवीज़न ब्रायोफाइटा include over 25,000 species of non-vascular embryophytes such as mosses, liverworts and hornwort. ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा। General characteristics of Bryophyta. Bryophyta are small, simple, non-vascular plants commonly known as mosses, liverwort and hornwort. ये सब आपको पता है। They are considered an amphibians of plant kingdom. इनको plant kingdom का amphibians क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रहते लैंड पे हैं लेकिन इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी में जाना ज़रूरी है। और amphibians का मतलब होता है कि जो पानी और लैंड दोनों में रहें। They live on land but require water for reproduction, as you know that. इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। इनकी प्लांट बॉडी, सबसे पहले हेडिंग प्लांट बॉडी। तो इनकी प्लांट बॉडी क्या होती है, थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होगी, लिखा है ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट।
राइजोइड्स आर प्रेजेंट इंस्टीड ऑफ रूट फॉर एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन। रूट की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? राइजोइड। किस लिए? एनकरेज मतलब किसी को पकड़ने के लिए। जो रूट आपका काम करती है धरती पे प्लांट्स को रोकने के लिए, तो एनकरेज मतलब पकड़ने के लिए और न्यूट्रिशन और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए रूट तो नहीं पाई जाती है, लेकिन रूट की जगह पे क्या पाया जाता है? राइजोइड्स। सेकेंड है आपका वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू आपने देखा स्टार्टिंग से कि ये नॉन वैस्कुलर है, मतलब जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होंगे। वाटर एंड फूड आर ट्रांसपोर्टेड बाय सिंपल डिफ्यूजन। जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है? जाइलम पानी को ले जाता है, फ्लोएम प्लांट्स बने हुए खाने को प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है। जब जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है तो वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ये हो गया आपका वैस्कुलर टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट, इनका हैबिटेट मोस्टली फाउंड इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। आपके ब्रायोफाइटा कहाँ पाए जाएंगे? मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस पे, मतलब नमी और छायादार जगहों पर, जहाँ पे नमी होगी छाया होगी वहाँ पे पाए जाएंगे। सम ग्रो ऑन सॉइल, कुछ ज़मीन पे रहेंगे। रॉक्स मतलब चट्टानों पे, पेड़ों की छालों पे, एंड डैम्प वॉल्स पे मतलब दीवालों पे। इनकी डोमिनेंट जनरेशन कौन कौन सी होती है? गैमिटोफाइट इज़ द डोमिनेंट, मतलब ऐसा प्लांट जो गैमीट को बियर करता है उसको गैमिटोफाइट कहते हैं। तो इसमें गैमिटोफाइट क्या है? डोमिनेंट है। इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक जनरेशन, गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस भी कर लेती है और इंडिपेंडेंट है, मतलब उसको सर्वाइव करने के लिए स्पोरोफिटिक जनरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्पोरोफाइट रिमेन अटैच्ड टू एंड डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। आपकी स्पोरोफाइट जनरेशन गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होती है। आइए हम देखते हैं इनका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव। एज यू नो दैट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट द्वारा किसी और प्लांट को बनाया जा सके। अगर हम आपको एंजियोस्पर्मिक एग्जांपल्स दें तो आपने देखा होगा गुलाब के तने को काट के ज़मीन में गाड़ दीजिए तो नया गुलाब निकल जाता है। तो वो क्या है? एक प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल्स में एक दो स्पोर बनते हैं और उसी स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो जाता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? प्रॉपर आपका एक मेल गैमेट बनता है, प्रॉपर आपकी एक फीमेल गैमेट बनती है, दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो में जर्मिनेशन, डिवीज़न, डेवलपमेंट के बाद आपका प्लांट पूरा बनता है। जहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विदाउट फर्टिलाइजेशन केवल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फर्मेंटेशन गैमी एंड पॉट्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपने एल्गी में पढ़ा है कि बहुत प्रकार के होते हैं, पर इन ब्रायोफाइट्स के केस में आपको फ्रेगमेंटेशन दिखता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है प्लांट का कोई भी पार्ट टूट गया, वो टूटा हुआ पार्ट भी नया प्लांट बना देगा, उसको क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन। गैमी क्या होती है? गैमी आपका मार्केंसिया का एक कैरेक्टर है, जो कि आप जब मार्केंसिया की डिटेल स्टडी करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा गैमी और बर्ड्स क्या होते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस टाइप। ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन मतलब है कि एक मेल सेक्स ऑर्गन होगा, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होगी। जब दोनों वेल डेवलप्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो वो ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाएगा। इसमें आपका मेल सेक्स ऑर्गन एंथीडिया है और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया है। सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या हैं? मेल सेक्स ऑर्गन एंथीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया। दे आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। ओके, ये हैं आपके ब्रायोफाइट्स के कुछ फिगर, जिसमें है आपका रिक्सिया जो कि मोस्ट प्रिमिटिव है। आप चाहें तो इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं जब आपके रेंज ऑफ थैलस में आएगा। ये आपका रिक्सिया, पोरेला, मार्केंसिया, एंथोसिरास, स्फेगनम, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, ये सब आपके ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। आप चाहें तो इनका फिगर भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप इनके एग्जाम्पल्स तो याद ही रखिए। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है?
फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड वाटर, अभी आपने पढ़ा, रहते पानी में है लेकिन रहते लैंड में है लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड वाटर। मेल गैमीट आर मोटाइल, जो उनका मेल गैमीट होता है, मोटाइल का मतलब होता है चलना या चलने योग्य, जो चल पाता है उनको मोटाइल कहते हैं, तो मेल गैमीट्स आर मोटाइल। जाइगोट एंड एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो इनसाइड द आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम के अंदर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर जाइगोट बनता है। ब्रायोफाइट्स आर इंक्लूडेड एम्ब्रियोफाइट, जिसमें एम्ब्रियो बनेगा उसको एम्ब्रियोफाइटा कह देंगे। इससे पहले आपने जब एल्गी पढ़ी है उसमें एम्ब्रियोफाइटा टर्म का यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि एल्गी में जाइगोट के बाद डायरेक्ट डिवीजन डेवलपमेंट से प्लांट बनता था, उसमें एम्ब्रियो नहीं बनता था। स्पोरोफाइट यूजुअली डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड सीट एंड कैप्सूल्स, वो हम स्पोरोफाइट्स में पढ़ लेंगे। कैप्सूल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं ये प्लांट्स। एग्जांपल्स क्या क्या हैं? रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइका, मेंथोसिरस। ओवरऑल हम इनके कंक्लूजन देख लें तो ब्रायोफाइटा रिप्रेजेंट आ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइटा, शोइंग अर्ली एडाप्टेशन ऑफ प्लांट टू लैंड हैबिट। कैसे प्लांट्स पानी में रहते हुए लैंड पे आ गए हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग या टॉपिक समझ लीजिए क्या है, एडॉप्टेशन ऑफ लैंड हैबिट। अभी तक आपने जब एल्गी पढ़ी तो मोस्ट ऑफ द एल्गी हमारी एक्वेटिक थी, मतलब पानी में रहती थी। तो हमारा जो प्लांट इवॉल्व हुआ है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसी क्रम में इवॉल्व हुआ है कि सबसे प्रिमिटिव हमारा हो गया थैलोफाइटा, सबसे एडवांस्ड हो गया हमारा एंजियोस्पर्म। तो हमारे थैलोफाइट्स मोस्टली पानी में ही रहते थे। अब हमारे पानी वाले प्लांट थैलोफाइटा से ही तो ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति हुई होगी, जैसे कि ह्यूमंस की उत्पत्ति लोग कहते हैं कि बंदर से ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं, सेम एज एल्गी से ब्रायो, ब्रायो से टेडो, टेडो से जिम्नो, जिम्नो से एंजियो। तो एल्गी हमारी पानी में रहा करती थी, लेकिन हमारे ब्रायोफाइट्स तो लैंड पे रहते हैं। तो उन्होंने ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर अपने अंदर एडॉप्ट किए या कौन कौन से कैरेक्टर्स अपने अंदर लाए हैं जिसकी वजह से वो लैंड में रह पा रहे हैं, उसको हम कहते हैं एडॉप्टेशन ऑफ लैंड हैबिट। ब्रायोफाइट्स आर फर्स्ट लैंड प्लांट, मतलब सबसे पहले लैंड पे आने वाले प्लांट्स कौन कौन हैं? ब्रायोफाइट्स। एविडेंसेस सपोर्ट दैट ब्रायोफाइट्स आर इवॉल्व फ्रॉम एल्गी, ऐसा हमारे एविडेंसेस कहते हैं कि ब्रायोफाइटा कहाँ से आए हैं? एल्गी से इवॉल्व हुए हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑरिजिन दे डेवलप टू सर्टेन एडाप्टेशन, मतलब ओरिजिन के समय इन्होंने कई प्रकार के एडाप्टेशंस अपने अंदर लाए जिसकी वजह से ये लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं। वो एडाप्टेशंस कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। ब्रायोफाइट्स शो सेवरल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशन दैट हेल्प देम सर्वाइव ऑन लैंड, मतलब ब्रायोफाइट्स ने कई प्रकार के स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशन अपने अंदर लाए थे जिसकी वजह से वो लैंड पे सर्वाइव कर सकें। दाउ दे आर स्टिल प्रिमिटिव लैंड, मतलब ये प्रिमिटिव लैंड प्लांट हैं। ऐसे क्या कैसे मॉडिफिकेशंस थे आइए हम उनको देखते हैं। पहला था राइजोइट्स। अगर आपको ज़मीन पे रहना है प्लांट्स को, तो आपने देखा होगा प्लांट ज़मीन पे रुके कैसे रहते हैं? बाय द हेल्प ऑफ रूट। अगर रूट नहीं होती तो प्लांट या तो चलते होते या तो गिर जाते। किसकी वजह से वो ज़मीन से चिपके हुए हैं? रूट के। तो अगर हमारे ब्रायोफाइट्स को ज़मीन पे रहना है तो उनको भी रूट चाहिए, लेकिन इनके पास रूट तो है नहीं, तो इनके पास क्या है रूट की जगह पे? राइजोइट। राइजोइट क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंस्टीड ऑफ ट्रू रूट। ट्रू रूट की जगह पे रूट लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? राइजोइट। हेल्प इन एनकरेज टू सॉइल एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, किसमें मदद करता है? ज़मीन से चिपके रहने में और पानी के एब्जॉर्प्शन में। सेकेंड पॉइंट क्या है? कॉम्पैक्ट बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब इनकी बॉडी बहुत छोटी है। प्लांट बॉडी थाइलॉइड है। थाइलॉइड मतलब रूट सिस्टम लीफ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एक्सप्लोरेटिव है, मतलब लीफी है। रिड्यूस द सरफेस एरिया एंड मिनिमाइज वाटर लॉस, इनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा नहीं है जिसकी वजह से इनका वाटर लॉस कम होता है। थर्ड क्या है? क्यूटिकल। A thin cuticle like covering is present on exposed part,
मतलब जो भी इनके पार्ट बाहर दिख रहे हैं एक्सपोज्ड पार्ट, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल की लेयर, जो कि हमारा एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर है। प्रिवेंट एक्सेसिव इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी का इवेपोरेशन ज़्यादा नहीं हो पाता। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, ये भी हमारे टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर हैं। सबसे पहले कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ब्रायोफाइटा में। मतलब जितने भी सेक्स ऑर्गन एंथीरिया आर्चिगोनिया है वो मल्टी सेलुलर होंगे। एंथीरिया एंड आर्चिगोनिया आर मल्टी सेलुलर, प्रोटेक्ट गैमीट फ्रॉम ड्राइंग एंड मैकेनिकल इंजरी। अगर मल्टी सेलुलर हैं तो किससे बचाएंगे, ताकि वो सूख न जाएं, ताकि उनमें कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो। रिटेंशन ऑफ जाइगोट, मतलब जाइगोट इज रिटेन्ड विद इन द आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया के अंदर जाइगोट रहता है, जिससे क्या होगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अगर जाइगोट हमारा आर्चिगोनियम के अंदर है तो वो जाइगोट को प्रोटेक्शन करेगा और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। 6 पॉइंट क्या है हमारा, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या है, स्पोर का घर, जहाँ पे हमारा स्पोर्स बनता है उसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोर्स हैव थिक वॉल, स्पोर्स की वॉल जो होती है वो थिक होती है। रेजिस्टेंट टू ड्राइनेस, ताकि वो सूखे ना, और हेल्प इन लैंड डिस्पर्सल, ज़मीन में स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। 7th, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इज ग्रीन एंड ऑटोट्रॉफिक। ग्रीन है तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है अपना खाना स्वयं बनाना, जिसको हम कह देते हैं ऑटोट्रॉफिक। कैन मैन्युफैक्चर फूड इंडिपेंडेंटली ऑन लैंड, अपना भोजन इंडिपेंडेंटली ऑन मतलब लैंड पे बना सकते हैं। एयर पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन सम ब्रायोफाइट्स, जैसे मार्केंसिया। मार्केंसिया में गैसियस एक्सचेंज के लिए एयर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कंक्लूजन क्या है, दीज एडाप्टेशन इनेबल्स ब्रायोफाइट्स टू लिव ऑन लैंड सक्सेसफुली। ये जितने भी आपको 8 कैरेक्टर दिखाए गए हैं, इन सारे कैरेक्टर्स की वजह से ही ब्रायोफाइट्स लैंड पे सक्सेसफुली एडॉप्ट कर पाते हैं। बट दियर डिपेंडेंस ऑन वाटर, लेकिन इनको पानी की आवश्यकता फिर भी पड़ती है, ये पानी पे डिपेंड होते हैं। सो दैट, जिसकी वजह से दे आर ओनली पार्शली एडॉप्टेड टू टेस्ट, जिसकी वजह से ये आंशिक रूप से ही ज़मीन पे रहने योग्य हैं। हैंस ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इसीलिए ब्रायोफाइट्स को क्या कह देते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इनके मोस्ट ऑफ द काम तो लैंड पे हो रहे हैं, लेकिन इनको सर्वाइव करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी में जाना ज़रूरी है। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, जैसे आपने रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी पढ़ा था कि यूनिसेलुलर एल्गी होती हैं, मल्टी सेलुलर एल्गी होती हैं। मल्टी सेलुलर में भी कई प्रकार से ब्रांच्ड हैं, अनब्रांच्ड हैं, सीनोबियम हैं। सेम एज आपको ब्रायोफाइट्स का भी रेंज ऑफ थैलस पढ़ना है, कि मतलब इसके थैलस का रेंज क्या है। रेंज मतलब एक एरिया, तो कहाँ से ये शुरू होती है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या है एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या है, उसको क्या कह देते हैं, रेंज ऑफ थैलस। थैलस मीन्स ऐसा प्लांट जो रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं है, उसको थैलस कहते हैं। रेंज आप जानते हैं एक लिमिट, थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनके थैलस ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट्स कितनी हैं, उसको हम कह देते हैं रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स शोज अ वाइड रेंज ऑफ थैलस, मतलब एक अच्छा रेंज लेता है, वाइड मतलब लंबा चौड़ा रेंज लेगा किसका, थैलस का। फ्रॉम वेरी सिंपल टू हाई कॉम्प्लेक्स, मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म से, जैसे एल्गी में था यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, सेम इसमें सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक ब्रायोफाइट्स का थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है। दिस वेरिएशन रिप्रेजेंट इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट विद इन अ ग्रुप। पहला हो गया आपका सिंपलेस्ट थैलॉइड फॉर्म, जिसमें आपका आता है रिक्सिया। इसमें क्या होगा, थैलस सिंपल होगा, डॉर्सी वेंट्रल होगा, रिबन लाइक होगा।
नो इंटरनल डिफ्रेंसिएशन इनटू टिश्यूज़, मतलब टिश्यू में कोई इंटरनल डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, एकदम सिंपल थैलस होगा। नो एयर चैम्बर्स होंगे, नो एयर पोर्स होंगे, ग्रो ऑन फ्लैट मॉइस्ट सॉइल, मतलब एक ऐसे फ्लैट मॉइस्ट सॉइल पे डेवलप करेंगे। सिंपलेस्ट होंगे, डॉर्सिवेंट्रल होंगे। ये आपका सिंपलेस्ट थैलॉइड फॉर्म, इसका एग्जांपल कौन है? रिक्सिया। इनको हम क्या कह सकते हैं? मोस्ट प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स। सिंपलेस्ट थैलॉइड फॉर्म ऑफ ब्रायोफाइटा मोस्ट प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स कहलाएंगे, जिसके एग्जांपल्स क्या हैं आपके? रिक्सिया। सेकेंड हो गया आपका स्लाइटली एडवांस थैलॉइड फॉर्म। स्लाइटली मतलब थोड़ा, एकदम सिंपल, उसके बाद थोड़ा, स्लाइटली थोड़ा सा एडवांस, स्लाइट एडवांस। इसका एग्जांपल क्या है? मार्केंसिया। थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल एंड लोब्ड। अभी तक बिल्कुल सिंपल थैलस था, अब थैलस में ऐसे लोब्ड आएंगे। वेल डेवलप्ड एयर चैम्बर विद एयर पोर्स। अभी तक एयर चैम्बर्स एयर पोर्स नहीं थे, अब एयर चैम्बर्स एंड एयर पोर्स भी दिख रहे हैं। वेंट्रल साइड बी राइजॉइड, अभी तक राइजॉइड स्केल कुछ नहीं था, अब आपका मार्केंसिया वेंट्रल साइड पे राइजॉइड एंड स्केल्स बियर कर रहा है। सो इंटरनल टिश्यू डिफ्रेंसिएशन, अभी तक कोई भी इंटरनल डिफ्रेंसिएशन टिश्यूज़ में नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब दिखाई देगा। इसमें फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज रीजन्स दिखाई देंगे। थर्ड क्या है? हाईली एडवांस्ड। अभी तक स्लाइटली एडवांस था, अब हाईली एडवांस्ड है। इसका एग्जांपल क्या है? एंथोसिरोस। थैलस इज सिंपल बट फिजियोलॉजिकली एडवांस। देखने में तो आपको थैलस सिंपल दिखेगा, लेकिन वो फिजियोलॉजिकल बहुत एडवांस होगा, मतलब काफ़ी सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। ईच सेल कंटेन अ सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट। हर सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। अभी तक आपके दोनों सिंपल फॉर्म में और स्लाइटली एडवांस्ड में ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक देखने को नहीं मिले थे। थैलस ग्रो कॉन्टीन्यूसली ड्यू टू द इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से थैलस कॉन्टीन्यूसली ग्रो करेगा। रिप्रेजेंट एडवांस्ड फीचर एमंग द थैलोफाइट्स, मतलब एक एडवांस कैरेक्टर है ये थैलोफाइटा का, क्या कि थैलस ग्रो कॉन्टीन्यूसली, इंटर कैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होना एक एडवांस्ड फीचर है किसका? थैलॉइड ब्रायोफाइट्स का। और चौथा है लीफी ब्रायोफाइट्स। लीफी ब्रायोफाइट्स फॉर्म, पहला सिंपल, दूसरा स्लाइटली एडवांस, तीसरा हाईली एडवांस और चौथा लीफी ब्रायोफाइट्स। इसमें एग्जांपल्स में आपके आ जाते हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम। इसमें क्या होता है? गैमेटोफाइट डिफरेंस, इसमें आप गैमेटोफाइट बनेगा, जिसमें राइजॉइड, कॉलॉइड, फाइलॉइड प्रकार के गैमेटोफाइट्स होंगे। सो रेडियल सिमेट्री, जो कि रेडियल सिमेट्री शो करेंगे। रिप्रेजेंट द मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रायोफाइट्स। सिंपलेस्ट कौन था? एक मिनट। रिप्रेजेंट द मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन इन, मतलब मोस्ट एडवांस कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे एडवांस कौन है, तो लीफी ब्रायोफाइट्स फॉर्म आपकी ब्रायोफाइटा में सबसे एडवांस्ड है। और मोस्ट प्रिमिटिव कौन है? सिंपलेस्ट थैलॉइड फॉर्म मोस्ट प्रिमिटिव है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। और हमारे आगे के लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल इजी पाठशाला को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही कंटिन्यूस आपको चैनल्स पे वीडियोस मिलते रहेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच।